ऐसे ही बातचीत करते हैं 15-20 मिनट और आपके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, जब आप बात कर रहे थे ना तो मैं कुछ सवाल लिख रहा था, तो मैं ये लिखा हूँ सबसे पहले कि स्कूल का जो आपका पहला दिन रहा होगा, स्कूल की बचपन में शुरुआत हुई होगी, याद है आपको एकदम पहला दिन स्कूल का? स्कूल का पहला दिन कौन से स्कूल में गए थे एकदम बिल्कुल पहले? जैसे मैं जो है सबसे पहले जो मेरे तालीम की जो शुरुआत है, हाँ, वो अपने गांव में हाफिज इसाइल साहब मरहूम थे। सबसे पहली बार वहीं गए थे? हाँ, सबसे पहले हाफिज इसाइल साहब मुंशी इसाक साहब के दरवाज़ा में मकतब चलाते थे अपना, तो वहीं हमने कुरान शरीफ, उर्दू में ख़तों की दावत लिखना, ये सब शुरू किया था। हाफिज इस्राइल साहब से? हाफिज इसाइल साहब से सबसे पहले उस्ताद हमारे वो हाफिज इसाइल साहब हैं। अच्छा, कितनी उम्र थी? उस वक्त उम्र रही होगी मेरी वही 7-8 साल। अच्छा, 7-8 साल में पहली बार किसी टीचर के पास जाओगे हाफिज इस्राइल साहब? नहीं, 5 साल की उम्र में गया होंगे। 7-8 साल की उम्र थी जब हमने कुरान शरीफ या उर्दू लिखना ये जान गए थे। तो हाफिज इसाइल साहब ने मशवरा दिया अब्बू को हमारे कि अब तो हमारे लायक जो पढ़ाई थी वो हमने पढ़ा दिया, हाँ, अब इनको और जगह देखिए, स्कूलों वगैरह में नाम लिखा दीजिए। तो अपने दुगोली पर मिट्टी वाली स्कूल थी, यही वाली ये जो? हाँ, यही मिट्टी का स्कूल था उस टाइम में। अच्छा, तो उसमें सीमेंटेड नहीं था? सीमेंटेड नहीं था। उसमें थे मास्टर शहादत साहब? ये थे लीलपुरिया करके मास्टर, नाम भी जहाँ से उतर रहा है। अच्छा, वो थे मास्टर शहादत साहब थे, और मास्टर नाज साहब आए थे उस साल 1983 की बात है। ना साहब कौन, जिनको हम लोग गरोलिया वाले साहब? हाँ, वो उसी साल आए थे। अच्छा, तो वहाँ डायरेक्ट चौथे क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, अच्छा, और वहाँ हमने सिर्फ 1 साल पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद 5वीं क्लास में एडमिशन लिया हमने जाके बाइकपुर मिडिल स्कूल। अच्छा, हाँ, और फिर मिडिल स्कूल से बाकायदा पढ़ाई शुरू हुई। तो सबसे पहला उस्ताद, सबसे पहला मकतब मेरा हाफिज इसाइल साहब का था। बिल्कुल अलिफ बा ता सा से पढ़े होंगे? हाँ, और उसके बाद मास्टर इजहार अच्छा, वो साहब साल कौन सा रहा होगा? 1983। नहीं, हाफिज इस्राइल साहब के पास जब गए होंगे आप? हाँ, तो वो रहा होगा 1981 रहा होगा, 1981। 1981। अच्छा, एक सैलाब जो आया था अपने यहाँ, बहुत ही अभी तक लोग तस्करा करते हैं, बड़ा सैलाब, वो कौन से साल में आया था? 1987 में। तो वो तो अच्छी तरह याद होगा? हाँ, अच्छी तरह याद है। अच्छा, तो लोग गांव खाली करके उसमें सचमुच रह गए थे पहाड़ी वहाड़ी पे? गांव खाली नहीं किए थे, पहली बार जब सैलाब आया था तो लोगों में एक दहशत का माहौल था। अच्छा, हाँ, लोग सैलाब देखे हुए नहीं थे, दहशत का माहौल था, लोग ऊंची ऊंची जगह पे भाग गए थे। हम लोग भी अपने घर से वहाँ मीन खालों की गाछी में आ गए थे, सब आदमी। अपना घर उस टाइम कहाँ था? हाँ, वो एंटूसा पोखर था। अच्छा, यहाँ शिफ्ट हो गए थे। हाँ, अच्छा, तो आप तो उस पुराने जो घर था अपना, वहाँ भी रहे होंगे ना? पुराना वहाँ महबूब दादा का जो भी घर है, हाँ, पैदाइश मेरी वहीं की है, अकल नहीं थी मेरी। अच्छा, अच्छा, जब 2 साल की उम्र मेरी हो गई है तो वहाँ घर बन गया था। अच्छा, तो हाफिज इस्राइल साहब से अलिफ बा ता सा से पूरा कुरान पढ़ना सीखे थे ना? कुरान शरीफ और उर्दू में ख़तों की दावत। ये जो अभी आपकी हैंड राइटिंग है उर्दू वाली, अभी जो लिखते हैं आप, ये हैंड राइटिंग जब भी सीखे थे हाफिज इस्राइल? हाफिज इसाइल साहब से ही। अच्छा, तो इसका मतलब हाफिज इस्राइल साहब की हैंड राइटिंग अच्छी थी बहुत? मैं समझ रहा था कि शायद मास्टर शब्बीर साहब से सीखा नहीं, होगा। मास्टर शबीर साहब से हम पढ़े ही नहीं। दुगोली पर के स्कूल से जाने के बाद मास्टर शबीर साहब आए। अच्छा, 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 वरना हैंड राइटिंग जो है मास्टर शब्बीर साहब की बड़ी अच्छी थी ना उर्दू की, मुझे लग रहा था कि उन्हीं से सीखे होंगे। और जब दुगोली स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हिंदी उर्दू ये सब का मतलब ट्यूशन क्लास जो है वो सुबह और शाम मास्टर इजहार साहब के यहाँ जाते थे, अमीन खान। अच्छा, 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 हाँ, हाँ, ओ, अच्छा, उस टाइम में जब गए थे बाजितपुर गए थे आप पढ़ने के क्लास 6 में, उस टाइम में तो सख्ती वख्ती होती थी बहुत, है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अब अगर इतनी मार बच्चा को मारा जाए तो पता चला कि पढ़ाई छोड़ देगा। हाँ। अच्छा, उस टाइम के बाजितपुर जब क्लास 6 में एडमिशन लिए थे आप? 5 में लिए थे। अच्छा, 5 में। हाँ, तो क्लासमेट्स कौन कौन थे, याद है अभी कुछ? हाँ, तो वहाँ जो है एक दिनेश मैं था।
गंज पर का लड़का था, दिनेश महाथा, अच्छा जो हमेशा उसका एक रोल नंबर होता था अच्छा और तेज विद्यार्थी था, वो क्लास मॉनिटर होता था। अच्छा जिसका एक रोल नंबर होता था वो क्लास मॉनिटर, जिसका दो हुआ वो मतलब एक रोल नंबर, दो रोल नंबर होता था, तेज बच्चे का कम रोल नंबर। अच्छा हाँ, तो हमें पूरा याद है कि एक रोल नंबर बाईपुर इंग्लिश स्कूल में हम लोग 8 क्लास तक पढ़े, तो कंटिन्यू दिनेश मेहता का एक रोल नंबर ही रहा, हमेशा वो क्लास में टॉप ही आता रहा। अच्छा और 5वीं क्लास 6ठी क्लास में से 2 रोल नंबर मलकाना इस्लामुल हक उर्फ मुन्ना जो अभी दुकान किए हुआ है उसका होता था मेरे क्लास में। और हम लोग तो एडमिशन लिए थे तो हम लोग का 40-45 रोल नंबर था। हम थे शाहिद, आरिफ, मुर्तुजा, ये जितना था सब एक बैच का लड़का थे। अच्छा अच्छा मुर्तजा भाई, निसारुल, हाँ शाहिद भाई सब एक बैच में हाँ, थे। हाँ, निसारुल, शरीफुल इस्लाम उर्फ आज़ाद अमसी वाले, हाँ तो हाँ ये हाँ सब यहाँ से जाके वहाँ एडमिशन लिए थे तो सबका 40 के ऊपर रोल नंबर था। अच्छा और जब 6ठा क्लास में गए तो हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो दिनेश मेहता का वही रोल नंबर आ गया और शाहिद का 2 रोल नंबर हुआ, हमको याद है। और शाहिद के बाद हम लोग का था। और 7वां 8वां में जाते जाते जो है ना, हम ही लोग का बैच जो है वो 1 2 3 मतलब एक छोड़ दीजिए, एक तो वो हमेशा उसी का रहा था, दिनेश मेहता काफ़ी तेज विद्यार्थी था, उसके बाद हम ही लोग का था। अभी वो कहाँ है दिनेश मेहता जो आप कह रहे हैं? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा नहीं पता है। काफ़ी तेज विद्यार्थी था, लेकिन अच्छा उसके बाद कहीं मुलाकात नहीं हुई उनसे ना, कुछ उसके पता बाद नहीं चला? मुलाकात आज टच तक में- नहीं, आज तक नहीं हुई। लेकिन याद है पूरा। हाँ। अच्छा 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 जैसे दयानंद साहु है बाईपुर का, जो अभी विकलांग बना हुआ है। अजय साहु एक सुनार है, देवन साहु का भाई। मनोज राम, ये लोग का रोल नंबर कम होता था, मतलब हम लोग से तेज विद्यार्थी था ये लोग। और जब हम लोग गए तो इन सबको पछाड़ दिए थे वहाँ। हाँ, तब हम और शाहिद दोनों में कंपटीशन काफ़ी चला था। मैंने देखा से हम और शाहिद ये दोनों तेज थे पढ़ने में। अच्छा हाँ, बाकी आरिफ था, निसारुल, मुर्तुजा, और उसके बाद आज़ाद भी तेज हो गया बाद में जाके। हाँ, और सजवार हाई स्कूल जाते जाते वो काफ़ी ब्रिलियंट हो गया था। इसको देखते हैं रिकॉर्ड। अच्छा फिर अगला सवाल मैंने लिखा है कि उस टाइम के असातिज़ा जो थे, तो सबसे फेवरेट अगर कोई जो अभी तक आपको याद आते हो, क्या बड़ा अच्छा पढ़ाते थे? और वो इंग्लिश के टीचर थे सजवार में, सजवार हाई स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे श्याम बाबू। अच्छा हाँ, श्याम बाबू इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर थे। अच्छा हाँ, उनसे हम लोग पढ़े हुए हैं। बाकी योगानंद जी थे, वो मैथिली पढ़ाते थे, हम लोग उनसे कुछ नहीं पढ़ते थे। जोगाबू पढ़ते थे, योगानंद झा नाम था उनका। घनश्याम झा नाम था जो हिस्ट्री पढ़ाते थे, इंग्लिश फर्स्ट पेपर पढ़ाते थे, लेकिन उनको इतना हम लोग चॉइस नहीं करते थे। लेकिन श्याम बाबू बहुत अच्छे टीचर थे। तो रिटायर हो गए होंगे? हाँ, सब रिटायर हो गए, अब कोई नहीं है वहाँ। अच्छा 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 सबसे पसंदीदा मजमून सब्जेक्ट कौन सा था स्कूल के दिनों में? स्कूल के दिनों में हम तो समझिए कि मैथ में बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर। हाँ, जैसे जैसे प्रमोटेड पास होते थे मैथ में। हाँ, और बाकी सारे सब्जेक्ट में हम लोग तेज थे। और उस टाइम में इंग्लिश जो है वो, आज के डेट में इंग्लिश जो है वो बिहार बोर्ड में मैट्रिक में आपको ये क्या बोलते हैं कि ऑप्शनल पेपर है, लेकिन उस टाइम में कंपलसरी था। अच्छा और इंग्लिश में हम लोग तेज थे, इंग्लिश में तेज थे, साइंस वगैरह में तेज थे। हाँ मैथ में कमज़ोर थे। अच्छा 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 शरारत उस टाइम में बच्चे करते होंगे बहुत? हम अपने क्लास में सबसे कम एज भी था मेरा और साइज भी मेरा कम था, तो सबसे मार ही खाते थे बराबर। ऐसे बच्चे बहुत शरारती थे पहले के भी। ये शायद आरिफ भाई वगैरह शरारत ज़्यादा करते थे ना? हाँ, सबसे हो जाता था झगड़ा। अच्छा 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 नहीं आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ स्कूल नहीं गए, बहाना मार दिया, आम तोड़ने चले गए, कुछ भी? अच्छा हमको मास्टर, पहले मास्टर साहब बहुत मार मारते थे, कोई भी मास्टर नागा करने पे, जो क्लास टीचर हुआ करते थे, या उर्दू में वो हशमत मास्टर साहब थे जो उर्दू पढ़ाते थे, जो अपने यहाँ मुमताज़ शाह के यहाँ कुछ दिन रह के गए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो इन लोगों को उस टाइम में हम लोग कहते थे मरखंडा मौली साहब। हाँ, तो नागा होने पे ये लोग मारते थे, तो मार के डर से कभी हम स्कूल नागा नहीं करते थे। मार के डर से कभी स्कूल नागा नहीं करते थे। तो पढ़ने में अच्छे थे, फिर भी कभी ऐसा होता था कि हाँ कुछ मिस हो गया, छूट गया, पढ़ाई हो गई? होता था।
लेकिन ये कि उस टाइम में तो जो असातिज़ा पिटाई भी करते थे, सख्ती भी करते थे, तो काफ़ी शफ़क़त भी मोहब्बत भी उतना ही करते थे असातिज़ा चाहते भी थे कि हाँ पढ़े बच्चे। ओह अच्छा, खेल खेल बचपन में खेल वेल का शौक़ था कोई? गांव में क्रिकेट का इजाद हम ही लोग किए थे। पहला बैच हम लोग का था, इससे पहले लोग फुटबॉल खेला करते थे। हाँ, लेकिन हम ही लोग का बैच गांव में क्रिकेट का इजाद किया था। पहली बार क्रिकेट का टीम हम ही लोग बनाए थे। यही शायद हाँ, वगैरह सब। तो अभी के टाइम में क्या है कि बच्चा लोग फुल टाइम खेल कूद करता है, पार्ट टाइम पढ़ाई करता है। हाँ। लेकिन हम लोग फुल टाइम पढ़ाई करते थे और पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते थे। 4 बजे स्कूल से आए, खाना खाए, दौड़ के गए पर्तिया में, थोड़ा देर खेल कूद लिए, मगरिब की अजान होने से पहले आ गए, हाथ धो करके हाथ पाँव धोए, फिर झाड़ मास्टर अपना ट्यूशन पढ़ने चले गए। घर में भी पढ़ते थे टाइमली, ट्यूशन भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे। और पार्ट टाइम वही 4 बजे से लेकर मगरिब तक हम लोग पर्तिया में थोड़ा देर खेल लिए। इतवार को हम लोग कभी बाइकपुर वाला से, कभी तनियाती वाला से मैच लगाते थे, मैच खेलते थे जाके क्रिकेट का। अच्छा, टीम का कैप्टन कौन था याद है? हाँ, आरिफ हुआ करता था या फिर मुर्तुजा हुआ करता था। ये दोनों अच्छा खिलाड़ी था। हम लोग के बैच में दोनों अच्छा खिलाड़ी था, आरिफ और मुर्तुजा। कभी वो कैप्टन बन गया, कभी वो कैप्टन बन गया। ये लोग बैटिंग करते थे। बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर था। टीम आपकी कैसी थी, मजबूत थी? हाँ, कई मजबूत भी थी, उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक थी। आप क्या बैटिंग करते थे, बॉलिंग? नहीं, हम लोग बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे। अच्छे खिलाड़ी में हम लोग शुमार नहीं थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ होगा ना इत्तेफाक से कि अच्छे खिलाड़ी नहीं है फिर भी मार दिया एकदम चौका पे चौका? ऐसा होता था, है ना? ऐसा होता था। कभी ऐसा हुआ कि बाइकपुर वाला से मैच था तो लगातार हम एक ही ओवर में 4 विकेट ले लिए। अच्छा तो इत्तेफाक होता है ऐसा। हाँ। फिर ये भी है ना, कोई टूर्नामेंट नहीं होता था, बस हफ्ता में एक दिन इतवार को कभी तरियाती, कभी बाइकपुर, कभी बिलाई, यही सब मैच खेलते थे। कि अब जो आजकल का बच्चा जो पूरे पूरे दिन क्रिकेट खेलता है, इस तरह से हम लोग नहीं खेलते थे। अच्छा तो लेकिन वो उस टाइम वो तो होता था कि हाँ जीतने पे बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट या कोई है ना? हाँ हाँ, बस इस तरह से पार्ले जी पे ही ज़्यादा होता था। पार्ले जी बिस्किट ही उस टाइम में एम्प्रो बिस्कुट चलता था। चल रहे भाई 5 गो एम्प्रो बहुत, 10 गो एम्प्रो करो, यही होता था बस। 5 एम्पोर होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ खैर, अच्छा और क्या लिखा है अभी मैंने? खेल और कि खेल कूद। अच्छा, फिर जो है बहुत से लोग जो है उस टाइम में तो ना मोबाइल था, वो वीसीआर आया करता था ना, वीसीआर कभी कभी वीसीआर आया करता था। और वो बाइकपुर में वो क्या नाम है उसका, जगदीश शर्मा। हाँ, ये वीसीआर पे टिकट के साथ फिल्म दिखाना चालू किया था। तो हम लोग नाइट शो में गार्जियन से छुपा के चले जाते थे, फिल्म देख कर आते थे। दादा बगल में सो रहते थे, दादा नींद पड़ गया तो हम लोग निकल गए चुपचाप। हाँ, वहाँ से रात में आ गए तो चुपचाप सो गए। अच्छा, हम दरवाजे में दादा के पास होते थे। अच्छा, ये जो सकरी का जो सिनेमा हॉल था अभी तो बंद है ना, अब तो बंद खत्म हो गया। ये तो उस टाइम में भी रहा होगा आपके बचपन उस टाइम में था। हम लोग पढ़ाई के टाइम में सब लड़का लोग अपना प्लानिंग कर लेते थे, और करने के बाद चले जाते थे वहाँ फिल्म देखने के लिए, सकरी सिनेमा हॉल। अब वो सिनेमा हॉल के गेट पे फूफा की दुकान थी। हाँ, तो वही लड़का लोग जाके साइकिल को स्टैंड में लगाया, और जब देखा कि अब गेट पूरा भर गया है, भीड़ भाड़ हो गया, तो वही भीड़ भाड़ में घुसे और भीड़ भाड़ में निकल गए। उनसे छुपा के जाना पड़ता था। तो फूफा कभी पकड़े नहीं गेट पे? कभी नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो चेहरे पे ऐसे करके जाते होंगे छुपा के? नहीं, भीड़ भाड़ में घुस जाते थे आराम से। ये अल्लाह। अच्छा, उस सिनेमा हॉल में सबसे पहली बार कब गए होंगे, कौन सी फिल्म देखे होंगे, याद है? याद है, लैला मजनू देखे थे। अच्छा, लैला मजनू देखे थे जो ऋषि कपूर की। हाँ, सकरी सिनेमा हॉल में चली थी, या काफ़ी दिनों तक चली थी। वही लैला मजनू सबसे पहली फिल्म हमने लैला मजनू देखी तो थी। उस टाइम वो फिल्म बनी होगी शायद ना, रिलीज हुई होगी? नहीं नहीं। हाँ, नहीं रिलीज हुई थी। अच्छा अच्छा। सबसे पहली फिल्म हमने वही देखी थी। इलाके में वही एक ही वही सिनेमा हॉल हाँ, था, एक ही और वही। तो कोई नहीं था बेनीपुर वगैरह में शायद? बाद में इधर खुला, लुलवा चौक, बेनीपुरी समय धीरे धीरे सब बंद हो गया। हाँ, लुलवा चौक में तो बहुत बाद में खुला। हाँ, ये तो इधर आगे खुला है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो भी था ना उस ज़माने में, ईद के दिन भी फिल्म देखने का हाँ, लोगों का मामूल रहता था। लोग चाहते थे। अच्छा, आगे मैंने लिखा है, नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं तो इसको मैं ही देखूंगा, ये जो वीडियो है ना
मैं देखूंगा, घर के बच्चे मुफ्ती साहब वगैरह और लोग नहीं देखेंगे। हाँ, मैंने आगे क्या लिखा है। हाँ, अब तक कितने शहर में घूमे हैं? शहर बस मुरादाबाद शहर में रहे हैं, वहाँ से 2-3 नहीं, जहाँ भी गए हों। 3-4 बार दिल्ली जाने का मौका मिला। एक बार रांची। हाँ, रांची 3-4 बार गए हैं, वही प्रिंस के इलाज के सिलसिले में। और बाकी यहाँ पहली बार हैदराबाद कर्नाटक भी ये सब आने का मौका मिला है, बाकी और कहीं नहीं। कलकत्ता भी नहीं। कलकत्ता भी नहीं गए कभी। अब वीडियो में दावत दे देता हूँ मैं, क्या ये। अच्छा, ठीक है। और दीन की तरफ रुझान जो है ज़्यादा पाबंदी से कब से महसूस हो रहा है कि हाँ दीन की तरफ? अच्छा, हाँ, इस बात पे हमें एक बात याद आई। मास्टर हशमत अली साहब बाजितपुर में पढ़ाते थे और उनका डेरा था तरियाती पे, जो कि बाद में मैनारिका मुमताज़ के यहाँ पर रहते थे। उनका डेरा हुआ करता था तरियाती पे। उर्दू के टीचर थे। वो नमाज़ पढ़ने के लिए स्कूल लाइफ से ही बच्चों पे सख्ती करते थे कि कौन नमाज नहीं पढ़ा, अगर पता चल गया कि ये नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी पिटाई होती थी। तो हम लोग एजुकेशन लाइफ में ही नमाज शुरू किए थे। तो उसी बैच में एक सलाउद्दीन उर्फ पुट्टिन, जो अपने गांव के हैं, अच्छा, उन्होंने भी नमाज शुरू की और माशाल्लाह आज तक वो 5 वक्ता नमाजी रह ही गया। हम लोग छोड़े पकड़े इसी तरह से चलता रहा सिलसिला। अब जाके 1-2 साल से जरा हाँ जिम्मेदारी से पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग के बैच में वो पुट्टिन भी था, सलाउद्दीन उर्फ पुट्टिन। उन्होंने जो नमाज शुरू करी तो माशाल्लाह आज तक वो नमाज का पाबंद रह ही गया, बचपन से लेकर अब तक। माशाल्लाह। ओह, अच्छा, हो गया, बाकी बात में डालें। अच्छा, अब थोड़ा अलग अलग टाइप का सवाल था, जैसे कि मैं ये अब याद करके बताइएगा कि आखिरी बार साइकिल पे कब बैठे थे? साइकिल पर आखिरी बार अपनी मतलब गांव में प्रैक्टिस चालू किया तब तक साइकिल पे चलाए हैं। तो कितने साल हो गया? फिर भी 10-15 साल तो हो गया होगा ना? ना उतना दिन नहीं हुआ होगा, 10 साल। हाँ, 10 साल हुआ होगा, है ना? 10 साल हो गया। 10 साल से साइकिल नहीं चलाए होंगे? हाँ, 10 साल से साइकिल पर। अच्छा, साइकिल पहली बार कब चलाए थे? सीखे कब थे? किससे सीखे थे यार? हाँ, साइकिल अपने घर में थी, एक रेले साइकिल चलती थी उस टाइम में। जो साइकिल रहते हुए भी हमको साइकिल चलाना नहीं आता था। सजवाड़ हाई स्कूल पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, सजवाड़ पैदल जाते थे। और जोगा बाबू मास्टर जो हैं वो राजदूत से जाया करते थे। तो यहाँ से हम घर से ऐसे निकलते थे और रास्ते में मिल जाते थे, वो बैठा लेते थे। वापसी में भी ऐसे ही होता था, वो बैठा लेते थे। बाकी लड़का लोग साइकिल से जाता था। अच्छा, तो सीखे कब साइकिल? किससे याद है? हाँ, सीखे हैं इधर आ करके, जब मैट्रिक करने के बाद सीखे हैं। ओह, अच्छा। साइकिल जो पहले सीखते तो पहले कैंची से चला? हाँ, कैंची उसके बाद सीट। हाँ। और आगे क्या लिखा है भाई? बस पे किस दिन कब बैठे हैं आखिरी बार? बस में आखिरी बार तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अब बस में भी बैठना जमाना हो गया, बस है में ना? बैठने का मौका कहाँ मिलता है। बस में भी तो दरभंगा वगैरह भी बाइक से या चार चक्का से जाना आना होता है। उतना ध्यान भी नहीं है कि बस में कब बैठे हैं। अच्छा है। मुझे अगर कोई पूछे ना कि बहुत ज़्यादा खुशी का मौका क्या है, नहीं है, बताओ, तो कई मौके, जैसे कि मैं एक ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, देवबंद में जो दाखिला हुआ था वो खुशी का मौका था। और भी हिफ्स कंप्लीट हुआ था, हिफ्स तो खुशी का मौका था। तो ऐसा अगर एक आध मौका, खुशी का मौका बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है। एक आध रिसेंटली अगर देखें तो शायद सफवान का हिफ्स है ना? हाँ, रिसेंटली में सफवान का हिफ्स हुआ। हाँ। और मान के चलिए कि कभी कभी हम लोग इस बात को देख करके भी खुश होते हैं कि अल्लाह ने हम लोगों के घर को इल्म से नवाजा। हाँ, जैसे आप एक आलिम बने, आलिम के बाद हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वहाँ से आपने तालीम हासिल की। उसके बाद हाफिज़, कारी सब बने। वैसे ही साहिद बाबू सब बनने के बाद हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से पीजी किया। ये सब खुशी का ही है कि क्या है कि अल्लाह ताला हम लोग के घर को इल्मी और असली दोनों तालीम से नवाज रहे हैं। हाँ, अच्छा, 4-5 चीज़ और ये बच्चा भी हाफिज़ बना और इसके बाद असली तो उलूम में दिए, अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह।
अब मैंने आगे लिखा है कि ट्रेन में पहली बार कब बैठे थे, कहाँ गए थे, याद है? ट्रेन में तो खैर नानी के गांव जाते थे ठिकाटोला, तो सकरी में लुलवा चौक पैदल आना होता था उस ज़माने में। लुलवा चौक से फिर वो तांगा, घोड़ा वाला तांगा पर बैठ के सकरी आया, सकरी से ट्रेन पकड़े तो तारसा स्टेशन, अच्छा, हाँ। और वहाँ से फिर पैदल। तो बहुत बचपन से कोयले वाली हाँ, ट्रेन थी, हाँ। गोदी में हम रहे होंगे अम्मी के, तो अम्मियों गोदी में लेके गई होंगी जब तक हमको अकल भी नहीं रहा होगा। हाँ, वो तो ठीक। हाँ, ट्रेन में बहुत कम उम्र में बैठे। वो वाली लाइन तो मान लीजिए आज़ादी से पहले से शायद शुरू हो हाँ, गई थी। बहुत पहले से है वो तारसा वाला। हाँ, ठीक। लेकिन जो बड़ी लाइन की ट्रेन में बैठे होंगे तो वही मुरादाबाद का जो सफ़र, सबसे पहला सफ़र तो वही होगा ना? हाँ, पहला सफ़र मुरादाबाद का। साल याद है? हाँ, 1987, सॉरी 1990 में हम मुरादाबाद का सफ़र किए थे। वो 1990 में, 1990 में। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद जो है एडमिशन भी वहाँ लिए थे स्कूल? नहीं, एडमिशन यहाँ नागेंद्र झा स्कूल में इंटर में लिए थे, ओह, और जब एग्ज़ाम का टाइम आया हमको कॉल हुआ तो मैं आए ही नहीं, हम मैट्रिक तक रह गए हम। अच्छा। इंटर कर ही किए ही नहीं। मुरादाबाद में फिर वही प्रैक्टिस। हाँ, सबसे पहले कहाँ? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, क्या नाम मोहल्ला कला था उस, गुलाम मुस्तफ़ा तबाकियान। ओ, तबाकियान। हाँ, तबाकियान में डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के यहाँ, और उसके बाद से डॉक्टर असलम साहब के यहाँ असलतपुरा, और फिर रहना सहना भी उन्हीं के यहाँ गुलाबबाड़ी। कौन? और गुलाबबाड़ी में उन्हीं के यहाँ रहना सहना। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं के साथ जाना आना, और आखिरी टाइम तक डॉक्टर असलम साहब के यहाँ ही उनकी क्लिनिक को ही संभालना, उनके गायवाने में पेशेंट देखने वेखना, सारा कुछ डील करना। आखिरी वक्त तक उन्हीं की क्लिनिक पे हम रहे हैं। और इस बीच में डॉक्टर असलम साहब ने ही हमको डॉक्टर अजय कुमार जैन के यहाँ, हाँ, उनसे बात करवा के कुछ यहाँ रह लो कुछ दिन यहाँ। फिर पीके खन्ना डॉक्टर जो है बच्चा वाले वहाँ, अच्छा अच्छा। वो एक हार्ट वाले डॉक्टर आर्ट अग्रवाल है वहाँ, मेडिसिन वाले डॉक्टर अजय कुमार जैन हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता ऑर्थोपेडिक, इन सब के यहाँ 6 महीना साल भर वही भेजते थे कि वहाँ नाइट में रह लो या वहाँ डे में रह लो, इस तरह से तो हर तरह लाइन से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन सब के यहाँ हम रहे हैं। डॉक्टर पीके खन्ना के यहाँ भी करीब 8-9 महीना रुके हैं, जो बच्चा के स्पेशलिस्ट हैं वहाँ। क्या बोलते हैं मोहल्ला का, हरपाल नगर, और चड्डा सिनेमा के बगल में जैन नर्सिंग होम, डॉक्टर अजय कुमार जैन के यहाँ। उसके बाद वो डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, तो डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल जब उनको मालूम हुआ कि हम दरभंगा जिला के हैं, तो उन्होंने कहा था अरे दरभंगा जिला है, दरभंगा तो यार क्या है, कैसा दरभंगा, अब कैसा है दरभंगा बताओ। अच्छा। वहाँ से मैंने एमडी किया है। हाँ, यूपी से मैंने एमबीबीएस किया था, लेकिन एमडी हमने डीएमसीएच दरभंगा से किया है। लेकिन उस टाइम में जब बरसात होता था तो हम लोग पूरा ही पानी रहता था। तो अभी क्या हाल है? मैंने कहा वही हाल है सर अभी भी। अब तो पानी के साथ गंदगी भी है ना। तो डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल दरभंगा डीएमसीएच में एमडी किए हैं। यूपी में किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद वो पीजी का पढ़ाई यहीं से किए हैं, एमडी यहीं से बने हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। अच्छा, तो कितने साल टोटल रहे मुरादाबाद में? 7 साल। 7 साल, 97 तक। वही मेन अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर असलम, हाँ, कंटिन्यू उनके पास रह गए हम, उन्हीं के डायरेक्शन पे हर जगह रहे हैं। बाकी मतलब कि वो अपना पार्ट टाइम जहाँ जहाँ रखवाते गए वहाँ भी गए, और बाकी फुल टाइम उनकी क्लिनिक को ही हमने संभाला। यहाँ तक कि जब पेशेंट एडमिट रहता था उनकी क्लिनिक पे, तो रात में वहीं रहना सहना, खाना पीना सब कुछ फुल टाइम उनके क्लिनिक को हमने दिया था। बाकी वो पार्ट टाइम अपना, उनके जो जानने वाले डॉक्टर थे, कुछ दिन वहाँ सब जगह उन्होंने ही रखवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टरी में होता ये है, सो रहे हैं, जग रहे हैं, रात है दिन है, पेशेंट कभी भी आ गया, इमरजेंसी हो गई, जाना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ ऐसा भी हुआ होगा कि आँख लगी कि एकदम उठना पड़ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे मौके पे लगता होगा कि अरे बड़ा मुश्किल ये। हाँ, तो इस चीज़ की फीलिंग अभी भी होती है। अच्छा। जैसे तैसे तो ज़िंदगी कटी गई मेरी। हाँ, लेकिन वही कोशिश रहती है कि बच्चा लोग बेहतरीन अगर डॉक्टर बने तो बेहतरीन डॉक्टर बने, जो टाइम टेबल से अपना सारा कुछ करे। हम लोगों को तो समझिए कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस वक्त पेशेंट आवा दिया, जहाँ बुलाया वहाँ जाना, ये एक मजबूरी हो गई। लेकिन ये है, दूसरे हिसाब से देखा जाएगा
तो किसी मजबूर के अचानक थोड़ा रिलीफ देने से एक खुशी भी मिलती है अंदरूनी कि चलो अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से सवाब भी है। हाँ। अच्छा है, बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस से भी जैसे सीखे होंगे आप इसमें। एक चीज़ याद दिलाता हूँ, एक बार क्या हुआ था मुझे कि मेरे गर्दन में दर्द होता था, वो अजीब दर्द होता था कि मैं जैसे लिखने बैठता था ना तो दर्द होता था। अब मैं सोचता था कि अरे ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये कौन सी चीज़ है कि लिखने बैठता हूँ तभी दर्द होता है। तो आपको कॉल किया था तो आप बताए थे कुछ, हाँ ये क्या प्रॉब्लम है, फिर हम दवा दिए थे। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होगी जो तजर्बे से सीखे होंगे, है ना, एक्सपीरियंस से आते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या क्या लिखा है मैंने, पहली बाइक याद है कौन सी लिए तो? हाँ, तो पहली बाइक तो ये है वो CD डिलक्स, जो अभी HF डिलक्स के नाम से आती है, जो मेरे पास अभी है, तो उसी का एक निकला था CD डिलक्स। हाँ। वही बाइक हमने ली थी सबसे पहले। अच्छा, मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, आप बताइएगा इस नंबर की क्या ख़ास बात है, ठीक है? एक नंबर बोल रहा हूँ मैं। हाँ, एक नंबर बोल रहा हूँ मैं, और इस नंबर की ख़ास बात है, बताइए क्या ख़ास बात है। नंबर है 219545। 219545, ये बहुत ख़ास नंबर है। 45 हाँ, नंबर है, खास नंबर है ना? ज़बान पे बोलने में लग रहा होगा। हाँ, 219545 हमें याद नहीं पड़ रहा है। ये नंबर ना 219545 ये कोई लैंडलाइन नंबर है जो मैनारिका में है। 219545 तो शायद तेतरा वाला था का? ना, अपना नंबर, अपना नंबर था 219545। हाँ, लैंडलाइन जब फोन लगा था ना, WLL का नंबर था। हाँ, जब फोन लगा था तो हम लोगों ने उससे पूछा कि किसी को अगर बोलना होगा कि हमारे घर में फ़ोन लग गया है, कॉल कर सकते हो, तो नंबर क्या बताएंगे? तो उसने कहा था 219545। तो भाई, अच्छा एक और नंबर बोलता हूँ, ये इसमें बताइएगा ये क्या नंबर है। ये है 06272 दरभंगा का कोड। ये तो आसान है। हाँ, अच्छा खैर, और क्या है भाई, आगे वो लिखा है कि बाइक चलाना किससे सीखे थे? राजदूत पे सीखे होंगे ना चलाना? हाँ, वो फिरोज जो भी मेंटल है वो बेचारा सही था, वही हमको सिखाया था बाइक चलाना। तो वही राजदूत पे सीखे? नहीं, स्कूटर उसके पास था एक चेतक, जिसको हम बाद में खरीद लिए थे। अच्छा। हाँ। ओह अच्छा, स्कूटर पे सीखे थे? हाँ, स्कूटर से सीखे थे। उसका गियर भी हाथ में ही होता था ना? हाँ, 4 गियर होता था उसमें ना? वो स्कूटर अभी भी दिखता है कहीं कहीं, बजाज चेतक। हाँ, दिल्ली में, कलकत्ते में भी देखता हूँ मैं वही स्कूटर कुछ लोग चलाते हुए, कमाल है। वही पुराना वाला सब होगा जिसको चला रहे हो। आगे क्या लिखा है? अच्छा एक बात बताऊँ, एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, और मैं घर में बोल रहा था कि अशरफ भैया को ये चीज़ बहुत पसंद है, वो क्या है? दावत करना। कोई खुशी का मौका हो, है ना, दावत करना और फिर खाना खिलाना, ये पसंद है। तो मैंने एक छोटे छोटे सवाल लिखा है, जैसे सबसे अच्छा खाना अगर आपको बोला जाए कि भाई आप यहाँ पे आएँ लेकिन कोई एक ही टाइप का खाना खाना है, एक हफ्ते तक कोई एक खाना आप बताइए, वही आपको मिलेगा। तो कोई एक खाना अगर आपको बोला जाए कि एक हफ्ते तक बस यही खा सकते हैं, तो कोई एक खाना बताइए कौन सा खा सकते हैं एक हफ्ते तक, जिसको खा के उकताएंगे नहीं आप एक हफ्ते तक? तो खाने में सबसे अच्छा तो हमको मछली से शौक रहता है। गोश्त वगैरह तो खाने का दिल भी नहीं करता। और सब्जी में भिंडी वगैरह हो, या फिर दाल रोटी हो, दाल फ्राई। हाँ, लेकिन मुझसे ये सवाल होगा ना, तो मैं जो रात जो होटल में बोल रहा था कि दाल मखनी है क्या, तो दाल मखनी मुझे अगर मिलता है, हाँ दाल फ्राई वो जो होती है। और क्या है मैंने लिखा है, पसंदीदा महीना मैंने लिखा है। अच्छा। तो दरअसल जवाब मुझे मालूम था तो इसलिए मैंने लिखा है। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय आदमी करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रूहानियत का एहसास, काम भी ज़्यादा करता है, अच्छी ज़िंदगी, सुकून, खुशी, मुझे लगा कि रमज़ान ही है ना? है ना? रमज़ान से ज़्यादा बेहतर सीज़न चाहे, हालांकि इस बार तो गर्मी इतनी थी रमज़ान में,
आदमी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद रमज़ान में जो सुकून खुशी मिलती है कुछ और नहीं। और क्या लिखा है और चीज़ में पूछ रहा था। गांव अभी के हालात में जो है ना, वो शहर का की रिहाइश ही गांव से अच्छी रिहाइश हो गई है, क्योंकि शहर में पड़ोसी की खबर नहीं रहती है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब अपने अपने काम में मस्त है। लेकिन आज के डेट में भी अगर गांव के अंदर हसद और हवस, ये दो चीज़ लोगों को ख़त्म हो जाए तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी। ये दो चीज़ के शिकार लोग हो गए हैं, जिससे हसद और हसद ये करके लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। आजकल शहर में जो लोग कहते हैं कि हमको धड़कन की बीमारी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में सब कहेंगे कलेजा फेंक रहा है, धड़कन हो गया, ये वो। तो डिप्रेशन का शिकार अगर गांव में ज़्यादातर पेशेंट है तो ये हसद और हवस की वो लेकर के, जिसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत एनर्जी हम लोग जो है इलेक्शन में, पार्टी पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें, तो बहुत से लोग वो हैं जो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं पॉलिटिकली भी थोड़ा आदमी मजबूत हो, ये हो। लेकिन अगर कोई एक ही चीज़ अगर कहना है कि भाई पॉलिटिक्स के ज़रिए ज़्यादा कामयाबी आ सकती है या एजुकेशन से? एजुकेशन से, एकदम एजुकेशन ना। एजुकेशन लाइफ में हर डिपार्टमेंट में आप अगर पैसे को जाया कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस में शामिल होगा, वो खर्च की रिटर्निंग नहीं है। अगर बच्चों की तालीम पे वही पैसा को आप खर्च कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट कहा जाए। जिसकी रिटर्निंग मिलती है, बच्चा अगर तालीम याफ्ता होकर के कामयाब होता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसको खर्च नहीं कहा जाए कि बच्चों की तालीम पे हम खर्च कर रहे हैं। बच्चों की खर्च पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये नहीं कि चलो भाई कहीं से कहीं पैसा अपना जाया कर रहे हैं और बच्चा बजाय संवरने के बिगड़ रहा है, तो ये भी तो वो एक्सपेंस हो गया। गांव में रहकर बच्चे पढ़ सकते हैं आजकल, जब बाहर भेजा जाए। गांव में तो एक लेवल तक पढ़ लेता है, हाई लेवल। गांव में रहकर क्या, बच्चों की जो बुनियादी तालीम है वो हमारे कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत है, इक़रा, पढ़ो रब बिस्म का, अल्लाह के नाम से। तो पहली तालीम तो अल्लाह के नाम से दिलवाए लोग। तो इसमें यह है कि अब गांव भर में मकतब वगैरह भी चल रहा है माशाल्लाह। मुफ्ती जमाल साहब बहुत अच्छा सोच समझ के इस निज़ाम को कायम किए गांव में, और बच्चे उससे फैज़याब भी हो रहे हैं। कुछ बच्चे हाफिज़ भी बने, और माशाल्लाह जो 5 साल का जो दीनियात का कोर्स मुफ्ती साहब चलाते हैं बच्चों को, तो उसमें कम से कम बच्चा को अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के अहकाम की समझ हो जाती है। तो हो सकता है कि वो बच्चे के अंदर कुछ अल्लाह का खौफ बैठे, ताकि वो गलत रास्ते से बच के और दुनियावी तालीम भी हासिल करे, तो गलत रास्ते से हट के रहे कम से कम। और इस चीज़ का अल्लाह ने हम लोगों को फल दिया है। आज हमारे बच्चे माशाल्लाह पढ़ने पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, और माशरे में देखना है कि माहौल बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। बच्चों का अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे अभी तक हम लोग के परहेज़ हैं। हाँ, ये सब दीनी तालीम की देन है, इसलिए सबसे पहले दीनी तालीम दिलाएं, जो कुरान शरीफ का हुक्म है, इक़रा पढ़ो बिस्म रब्बी का, अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह के नाम से पहले बुनियादी तालीम वो दीनी तालीम हो। नहीं हाफिज़ बने तो कम से कम कुरान शरीफ सही से पढ़ना और अल्लाह के अहकाम को समझना, बस ये ज़रूरी है। चलिए, अच्छा, तुम्हें जो टाइम ही कम मिला, मुझे 15 मिनट मिला, तो मैं बैठ के ये सब लिख रहा था। फिर अब रमज़ान में आएंगे तो सवाल की लंबी लिस्ट लेकर आएंगे। वीडियो बंद कर देते हैं।